लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद में 2 चरण के मतदान हो चुके हैं। पश्चिम में अरवली की अगर बात की जाए, 2 सीटों पे चुनाव लड़ी है और दोनों में मतदान हो चुके हैं। अब आगे के फेस के लिए हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता अनिल दुबे जी। सर, लोकदल ने 2 सीटें उनको मिली थी, लड़ा है, लेकिन जिस तरह से बात आ रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से इंडिया गठबंधन कह रहा है कि राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ गई है, उनको कहीं भी घुसने नहीं दिया गया, कहीं प्रचार नहीं किया गया। बहुत खराब स्थिति है और कहीं ना कहीं लोकसभा की 80 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, वो जो आत्मविश्वास दिखा रहे हैं वो दरअसल बुरी तरीके से हार रहे हैं। वो ये दिखावटी आत्मविश्वास है। उनके उनके लोग कंफ्यूजन में रहे। एक एक सीट पर 5-5 बार उम्मीदवार बदले गए। जो पार्टी, जो गठबंधन अपने उम्मीदवार नहीं तय कर पा रहा है, वो जनता के बीच में क्या जाएगा। उनके लोग तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार नहीं कर पाए, जनता के बीच नहीं जा पाए। और चौधरी साहब के सम्मान पर जिस तरह कांग्रेस ने राजनीति की, जिस तरह इंडिया गठबंधन ने राजनीति की, उसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश के किसानों ने, देश के किसानों ने उसको बहुत गंभीरता से लिया। इस कारण से कांग्रेस के लोग और जनता के विरोध का सामना उनको करना पड़ता, इसलिए वो जनता के बीच गए। सर, राष्ट्रीय लोकदल का एक अच्छा प्रभाव है पश्चिम में, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के और भी जिलों में देखिए मुस्लिम भाईचारा आप लोग कमेटी चला रहे थे, क्या मुस्लिमों को और सीटों पे आप भारतीय जनता पार्टी के साथ में ले आएंगे? क्योंकि जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि मुसलमान जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से दूर हो चुका है। नहीं, मुसलमान के प्रति कोई भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सरकार की कोई नीति थोड़ा खराब है। वो तो सभी लोगों को लेकर के चलना चाह रहे हैं और राष्ट्रीय लोकदल तो अब उनके साथ सम्मिलित हुआ है। राष्ट्रीय लोकदल के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के साथ हम लोग शामिल हुए हैं। हम सब मुद्दों पर जो है सभी वर्गों को लेकर के चलेंगे। किसानों के पक्ष में हम गए हैं और किसान में तो सभी धर्म और जात के लोग हैं। अच्छा, जिस तरह से चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित किया गया, कहीं ना कहीं इसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल एक काफ़ी लंबे से मांग भी कर रहा था, नाराज था कि और सरकारों ने उनको जो सम्मान देना चाहिए नहीं दिया। कहीं ना कहीं यही एक वजह है जो समाजवादी पार्टी से आप अलग। देखिए, 4 दशक हो गए चौधरी साहब को, 4 दशक में भी कांग्रेस सम्मान नहीं दे पाई। चौधरी साहब का नाम समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग लेते थे। जब उनको भारत रत्न मिला तो सबको बुरा लगा, सब लोगों ने उसका विरोध किया। तो इस बात को लेकर के जब आपके मन में किसानों के प्रति सच्ची हमदर्दी नहीं है, तो हम लोग वहाँ ऐसी जगह क्यों हैं जहाँ हमारा सम्मान नहीं है। हमें भारतीय जनता पार्टी ने, देश के प्रधानमंत्री ने किसानों को, खेत कल्याण को सम्मानित करने का काम किया। चौधरी साहब को जो वर्षों से हमारी मांग थी, उसको भारत रत्न देने का काम उन्होंने किया। तो जहां हमारा सम्मान होगा, जहां किसानों का सम्मान होगा, जहां किसान की खुशहाली होगी, वहां हम जाएंगे। हम गए। किसानों की एक बड़ी पार्टी कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के क्या किसानों के मुद्दों को आप उठा सकते हैं? जैसे उनका एमएसपी की बात है, गन्ना सबको, किसान को देखिए, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने दीजिए, उत्तर प्रदेश में गन्ने का भाव 400 रुपये हो, किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिलेगा। किसान को खाद, पानी, डीजल सब चीजें जो है मुहैया होंगी। हम अब गए हैं तो हम किसानों के हितों को लेकर के गए हैं, किसानों की खुशहाली को लेकर के हमने एनडीए से समझौता किया है। तो किसानों की खुशहाली के लिए काम करें। देखिए, ये तो हमारे साथ अनिल दुबे जिनसे साफ तौर से कहना था कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देश में तीसरी बार सरकार बन रही है और किसानों को लेकर बड़े बड़े काम करे जाएंगे। और कहीं ना कहीं गन्ना मूल्य की जो बात की जाए, लगभग किसानों का जो है गन्ना मूल्य बढ़ेगा। एमएसपी की बात की जा रही है। राष्ट्रीय लोकदल ने कहा है कि हम किसानों को लेकर समझौता करके आए और किसानों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। लखनऊ से एशियन न्यूज़ के लिए राशिद आरिफ।